अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन रेजिडेंसी कार्ड, कितना अर्सा आप स्पेन से बाहर रह सकते हैं और अदालती हुक्म। इस पर काफ़ी दोस्तों की कमेंट आ रहे हैं और कुछ लेटेस्ट आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। उसके बाद इंग्लैंड नया बहरान और मार्च से एक नया कानून जो है वो लॉन्च करने जा रहा है इंग्लैंड, इस पर बात करेंगे। स्पेन हुकूमत का मार्च में नया किराए का कानून 2024 लॉन्च होने जा रहा है और इस पर भी स्पेन की हुकूमत की तरफ से नई कानून साजी की जा रही है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में आपको बताऊंगा कि 1 लाख तक जुर्माना आपको हो सकता है, या अगर आप इस एक्टिविटी का ख्याल नहीं रखते तो फिर आपको 1 लाख यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। ये लाजमी जानिएगा, मैं वीडियो के आखिर में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड में नया बहरान और मार्च से नया कानून, इसका लिंक। स्पेन हुकूमत का मार्च में नया एक किराए का कानून जो आ रहा है उसका लिंक, और 1 लाख यूरो का जो जुर्माना है उसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके इनको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पे स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट के जो हैं वो एड्रेस, वहाँ पे आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी लेटेस्ट शॉर्ट वीडियो की सूरत में आप लोगों के साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि जो आपके लोगों के कमेंट आ रहे हैं उनको मैं कवर उनको करता हूँ जिनको ऑलरेडी माजी करीब में नहीं कवर किया होता, वरना वो कमेंट जिनको मैंने रिसेंटली कवर किया होता है किसी न किसी वीडियो में, तो वहाँ पे मैं उनको कमेंट नहीं देता, या रिसेंटली किसी न किसी कमेंट का मैंने जवाब दिया होता है। तो लाजमी तौर पे थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें, वीडियो देख लिया करें। हर वीडियो के थंबनेल पे मौजूद है कि क्या क्या उस वीडियो के अंदर है, वहाँ पे टॉपिक लिखे होते हैं। यही वजह है कि मैं थंबनेल में वो तमाम टॉपिक लिख देता हूँ जो उस वीडियो में होते हैं, तो उनको आप क्लिक करके वहाँ पे भी ये डिटेल के साथ तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो मैं वीडियो में डिटेल के साथ आपको बता देता हूँ वो कमेंट में नहीं बताया जा सकता। इस वजह से कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लास्ट वीडियोस हैं उनको चेक कर लिया करें, वहाँ पे आपने जो पूछा होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर की होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि स्पेन रेजिडेंसी कार्ड पे कितना अर्सा आप बाहर रह सकते हैं। इसकी मैंने कई मरतबा आपको लॉजिक बताई है, उस लॉजिक के मुताबिक, उस फार्मूले के मुताबिक आप अपनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बहुत सारे शायद नए दोस्त आते हैं जिनको ये मालूम नहीं होता और वो बार बार पूछते हैं। एक अदालती हुक्म आया था जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, जो एक ईरानी औरत की फेवर में आया था जो जिरोना से तल्लक रखती थी, जिसका रेजिडेंट कार्ड जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि उसके पास पीआर थी, यानी कि लार्गा दुरासियों थी, लेकिन वो काफ़ी अरसा स्पेन से बाहर रही थी, तो इस वजह से उसकी रेजिडेंसी कैंसिल कर दी थी लोकल अदालत ने। उसके बाद उसने हाई कोर्ट का रुख किया, हाई कोर्ट में भी उसके अगेंस्ट फैसला गया, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट में उसको सुनवाई हुई और वहाँ पे उसकी फेवर में फैसला आया। अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि अब वो फैसला आ चुका, उस पे जो है हुकूमत को रेजिडेंट कार्ड देना पड़ा उस औरत को, क्योंकि अदालत ने ये कहा कि ह्यूमन राइट्स के ये अगेंस्ट है और आइन के भी अगेंस्ट है ये लॉ, इस वजह से आप मजबूर नहीं कर सकते कि इतना अरसे से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। अगर किसी को मजबूरी होती है तो वो ज़्यादा अरसा बाहर रहता है तो उसको जो है राहत मिलनी चाहिए। इस वजह से अदालत ने उस औरत को राहत दी और उसका रेजिडेंट कार्ड वापस आया। अब लोगों ने ये पूछना शुरू किया कि क्या हम भी ज़्यादा अरसा बाहर रह सकते हैं तो हमें भी उसी कानून के तहत राहत मिलेगी। ये याद रखें कि जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा, जो 1.5 साल 2 साल वेट करेगा, इलीगल रहेगा, उसका रेजिडेंट कार्ड ख़त्म हो चुका होगा, वही जो है वो इस रायत को ले सकता है। स्पेन में बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें आपको मालूम होगा कि लैंग्वेज सर्टिफिकेट का भी एक वाक़या, जो कि एक मराकश की औरत ने सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया कि वो औरतें जो पुराने दौर में मराकश में या जैसे और मुल्कों में थी जहाँ पे औरतें पहले नहीं पढ़ा करती थीं, उनको राहत दी जाए स्पेन की नेशनलिटी लेने में, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन इस कानून को भी इंडिविजुअली उसी के लिए राइज किया गया, नए आने वालों के लिए कोई भी कानून साजी नहीं की गई। इसी तरह से इस कानून पर भी कोई कानून साजी नहीं की गई और जूं का तूं है। अगर आपने इस कानून से फ़ायदा उठाना तो सुप्रीम कोर्ट तक इन लेडीज़ की तरह जाना पड़ेगा, तो तभी आप फैसला करवा सकेंगे अपने हक़ में।
क्योंकि हुकूमत ने कोई भी इसके मुताबिक फ़ैसला नहीं किया, बल्कि उन्हीं फ़ैसलों पे अमल दरामद कर रही है जो पहले थे कानून, और उन्हीं फ़ैसलों के मुताबिक तमाम चीज़ें चल रही हैं। इस वजह से एहतियात करें। आप के पास अगर लार्गा दुरासियन है तो कोशिश करें कि 10 महीने से ज़्यादा टोटल 5 सालों में बाहर ना रहें, और कंटिन्यूसली भी आप 10 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहें। अगर आप रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर 5 साल में आपने पहले साल पे 10 महीने पूरे कर लिए हैं तो अगले साल जो है वो 4 साल इधर स्पेन में ही रहें। अगर नहीं तो हर साल आप 2-2 महीने जा सकते हैं, जो कि 5 साल के टोटल 10 महीने बनते हैं। क्योंकि एक साल में आप बाकासूनस पे 2 महीने जा सकते हैं, यानी कि 1 महीना गर्मियों का, 1 सर्दियों का। यही वजह कि कानून के मुताबिक 5 सालों में 10 महीने ही अलाउ किए गए हैं। अब कि 11 कहता है कि 12 कहता है, थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन जो कानून है वो यही है कि 10 महीने से ज़्यादा आप कंटिन्यूसली लार्गा दुरासियन पे बाहर ना रहें। तो इस पे आपने अमल करना है, वरना आपकी रेजिडेंसी जब रिन्यू होगी तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड में नया बहरान और मार्च से एक नया कानून वो लॉन्च करने जा रहे हैं। वो कानून कौन सा है? इंग्लैंड में बहरान इतना ज़्यादा शदीद हो चुका है कि वो लोग जो 5-5 साल, 6-6 साल, इवन 10-10 साल से इंग्लैंड में आबाद थे, वो वापसी का रुख कर रहे हैं और वापसी के बारे में सोच रहे हैं। मुझे भी काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते रहते हैं कि हम इंग्लैंड से वापस यूरोपीय यूनियन में आना चाहते हैं, हमारे पास नेशनलिटी है, हमारे बच्चों के पास जो है नेशनलिटी है, लेकिन हमारी वाइफ के बाद जो है लार्गा दुरासियन है या तरहीता कम्युनितारी है, तो हम काफ़ी अर्सा बाहर रहे हैं, तो अब क्या किया जाए? कोई भी इसमें मसला नहीं है। आपने जो तरीक़ाकार अपनाना है वो ये है कि आपने डायरेक्ट स्पेन नहीं लेके आना अपनी वाइफ को, बल्कि आप किसी वाया और कंट्री के आएँ, क्योंकि लार्गा दुरासियन या तरहीता कम्युनितारिया पे उनकी एंट्री है तमाम यूरोपीय यूनियन में। टिकट वहाँ की लें, वहाँ से बाई रोड आ जाए या नया एरोप्लेन लेके, ट्रांजिट लेके आप स्पेन के किसी भी शहर में उतर जाएं। इससे आपको डायरेक्टली इमिग्रेशन की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपको कल को जब रिन्यूएशन कराना पड़ेगी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर आप अमल कर सकते हैं। जो मार्च में इंग्लैंड नया कानून लेके आ रहा है जो कि मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस कर रहा है और इमिग्रेशन की तादाद को कम कर रहा है, उसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं स्पेन हुकूमत का मार्च में एक नए किराए का कानून जो है वो पास होने जा रहा है, और इस किराए के नए कानून के मुताबिक तमाम सर्कमस्टेंसेस को सामने रखा जाएगा। कोरोना वायरस के बाद पेशोई की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा राहत दी जो लोग अलक्लेर पे हैं उनको, कि उनको हर साल जो इतनी बड़ी परसेंटेज में उनका किराया बढ़ता था उसको एक महदूद रखा, 2%, 1%, मैक्सिमम 3%। अब जो है नई कानून साजी के मुताबिक भी अब ये हुकूमतें चाहती हैं कि जो नया कानून आएगा उसमें कंट्रोल किया जाए अलक्लेरिस को। किस तरह से हो सकता है कि आपकी मिनिमम जो सैलरी है उसके जो है 80% आपकी किराए की मद में चला जाए। तो इस वजह से हुकूमत इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और लोगों की परेशानियों को समझते हुए वो कानून साजी की तरफ जा रहे हैं। अनकरीब इस पर मज़ीद कानून साजी होगी। जैसे जैसे इसकी शिकें सामने आएंगी और इनके बेनिफिट्स हमारे लिए सामने आएंगे, वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करता जाऊँगा। फ़िलहाल नीचे जो लिंक है, लिंक नंबर 2, वो आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं 1 लाख जुर्माना, जो एक नया कानून जो है वो पास हुआ है। इस नए कानून के मुताबिक अगर आपके पास दनी है, आपके पास नी है, आपकी और की आइडेंटिटी है, पासपोर्ट है, कोई भी आपकी आइडेंटिटी है, आप किसी होटल में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक होटल में गए, वहाँ पे आपने अपने लिए कमरा बुक करवाया, और जब आपने जो है वो चेक इन किया, यानी कि आप वहाँ पे जाने लगे हैं होटल में, तो वहाँ पे वो आपसे आपकी दनी मांगते हैं या नी मांगते हैं, और वो आपकी वहाँ पे फ़ोटो कापी करते हैं। अगर वो फ़ोटो कापी करके अपने पास रखते हैं तो ये जो है वो प्रोटेक्शन दी दातों जो कानून है स्पेन का उसकी खिलाफ वर्जी है। तो आप उनके ख़िलाफ़ क्लेम कर सकते हैं, और वो आपको 1 लाख जुर्माने तक वो हुकूमत उनको कर सकती है कि उन्होंने आपकी दनी जो है वो क्यों कॉपी की या स्कैन की और अपने पास रखी। ये प्रोटेक्शन दी दातों जो है इसके मुताबिक अब नया कानून जो है वो लागू कर दिया गया है। आपकी दनी हो, आपकी नी हो, आपकी कोई आइडेंटिटी हो, उसका कोई भी अदारा जो है फ़ोटो कापी करके नहीं रख सकता। अगर कोई सरकारी अदारा आपके डॉक्यूमेंट की उनको ज़रूरत है तो वो आपकी स्कैनिंग करके डायरेक्टली जैसे नॉर्मली होता है वो सेंड कर सकते हैं सेंट्रल को,
जो उनका सेंटर ऑफिस है वहाँ पे, और वो आपके काम के लिए वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फ़ोटो कॉपी करके अपने पास नहीं रख सकते। इसके साथ साथ दोस्तों कलर कॉपी जो है आपकी दनीन की, आपकी नीम की, वो आप ख़ुद भी अपने पास नहीं रख सकते। ओरिजिनल के तौर पे ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आपने अपनी दनीन या नीम की कलर कॉपी कराई उसका प्लास्टिक करवाया और अपनी जेब में रख लिया और ओरिजिनल घर में संभाल ली। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं तो आपको भारी जुर्माने का सामना हो सकता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये नया कानून पास हो चुका है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।